जो कांग्रेस में हुआ था अब वही भाजपा में होने जा रहा है। भाजपा भी कहीं दो गुटों में तो नहीं बट गई, भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं गुटबाजी तो नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी की खबर जो है वो सार्वजनिक है, और गुटबाजी की खबर सार्वजनिक इसलिए भी है क्योंकि जब से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने हैं, सीनियर नेता जो है उनकी मीटिंग में कभी कभी जाते हैं। सीनियर नेता जो है पार्टी की बगावत लगातार आपने देखा कि भरे मंच से कर देते हैं। सीनियर नेता मुख्यमंत्री जी के सामने बोल देते हैं कि भैया हमारी सरकार में इतनी नशाखोरी चल रही है। सीनियर नेता जो है पार्टी की गाइडलाइन को शायद उतने ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण प्रशिक्षण शिविर भी लगाना पड़ा, लगातार मंत्रियों की बदजुबानी, ये तमाम सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसा संगठन है जो सारी चीजों को क्लियर करके चलता है। लेकिन अब इसमें गुटबाजी की खबर भी आने लगी कि भाजपा के दो गुट बन चुके हैं। एक गुट मोहन यादव जी का गुट, दूसरा गुट बड़े बड़े दिग्गजों का गुट। मोहन यादव जी की ही चली भैया प्रदेश अध्यक्ष जब बना, हेमंत खंडेलवाल के रूप में प्रदेश अध्यक्ष बने, निर्विरोध चुने गए, एक व्यक्ति भी सामने खड़ा नहीं हुआ। नरोत्तम मिश्रा जैसे धुरंधर, गोपाल भार्गव जैसे धुरंधर, कैलाश विजयवर्गीय जैसे धुरंधरों का नाम प्रदेश अध्यक्ष की फहरिस्त में था, चल रहा था कि भैया ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, लेकिन नहीं बने। उसके बाद में कयास लगाए गए, कयास ये लगाए गए, खबरें ये सामने आई कि मध्य प्रदेश में केवल और केवल डॉक्टर मोहन यादव की राजनीति को चमकाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगे हुए हैं। आरएसएस तो बड़ी खुश है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यमंत्री भी हैं मोहन यादव, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बेहद करीब से उसमें मेहनत करने वाले हेमंत खंडेलवाल अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष में कौन किसकी पसंद है ये मंच से दिखा भैया। वो मंच से ऐसा दिखा कि नरोत्तम मिश्र जब वहां बैठे थे तो बड़े मायूस लग रहे थे मंच पर, गोपाल भार्गव बड़े मायूस लग रहे थे। अब ये दो गुटों की जो बात हो रही है वो दो गुट भी आप गहराई से समझना, उसको गहराई से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाली भविष्य की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसी होगी ये बेहद जरूरी है। एक तो मोहन यादव की टीम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर, डॉक्टर मोहन यादव की हर बात को मान रहे हैं, और यह बात स्पष्ट हो गई है जब हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया, चुना गया। उसके बाद में बड़े बड़े धुरंधर मंच पर दिखे जरूर, लेकिन उनका मूड थोड़ा सा ऑफ लग रहा था। एक धुरंधर कैलाश विजयवर्गीय आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान, आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप देख सकते हैं गोपाल भार्गव, आप देख सकते हैं नरोत्तम मिश्रा, आप देख सकते हैं ऐसे कई प्रहलाद पटेल। ये जो बड़े बड़े नेता हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं खटपट अंदर ही अंदर एक जो होती है ना जलन की भावना, क्योंकि राजनीति तो भैया ऐसा है कि कौन नहीं चाहेगा कि उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी ना मिले, कौन नेता नहीं चाहेगा कि उसे प्रदेश का मुखिया ना बनाया जाए। लेकिन मुखिया नहीं बने वहां तक ठीक था, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष की जब बारी आई तो उसमें भी मोहन यादव की चल गई। तो ये जो दो गुट वाली राजनीति है, ये दो गुट वाली राजनीति बड़ी हानिकारक है। हानिकारक इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये वही वाली खींचतान लेकर आएगी। जब कांग्रेस में आप दो गुटों में कांग्रेस बटी थी, उसके बाद आपने हालत देखी, ज्योतिरादित्य सिंधिया फुर्र हो गए, कमलनाथ की कुर्सी भी ले गए, और फिर कांग्रेस अब तक उस दुख से नहीं उबर पा रही। 15 साल के वनवास के बाद सत्ता में आई थी कांग्रेस, लेकिन उस सत्ता की कुर्सी को मैनेज नहीं कर पाई, और राजनीति में मैनेजमेंट होना बेहद जरूरी है। अभी हेमंत खंडेलवाल निर्विरोध भले ही चुन लिए गए, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि नरोत्तम मिश्रा अंदर ही अंदर से दुखी नहीं होंगे? आपको ऐसा लगता है कि गोपाल भार्गव जैसे बड़े नेता, प्रहलाद पटेल जैसे बड़े नेता, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता, इन लोगों की पसंद का नेता प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना तो क्या इन लोगों को थोड़ी बहुत ठेस नहीं पहुंची होगी, थोड़े बहुत आत्मसम्मान पर ठेस नहीं पहुंची होगी? क्योंकि स्पष्ट तो यह भी था, भारतीय जनता पार्टी ने बोल दिया था कि जो मोहन यादव करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में वही होगा, किसी केंद्रीय नेता का इंटरफेयर होना नहीं चाहिए। लेकिन क्या यह सही पॉलिसी है? क्योंकि आप देखेंगे गृह मंत्रालय भी अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास में है, और मुख्यमंत्री भी वही है,
तो क्या ऐसा काबिल नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? मुझे तो बहुत सारे दिखते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी के रूप में दिखते हैं, मुझे दिखते हैं जो गृह मंत्री की कुर्सी आराम से संभाल ले। प्रहलाद पटेल हो सकते हैं, गोपाल भार्गव जैसे नेता हो सकते हैं, ये तमाम सारे नेता हो सकते हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को इनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है? और यदि दिखाई दे रहा है तो क्या इन लोगों को दूसरे प्रदेश में इस्तेमाल करने की बीजेपी सोच रही है? पश्चिम बंगाल के लिए कैलाश विजयवर्गीय का चेहरा हो सकता है। क्या ये वाला लॉलीपॉप उन्हें दिया गया होगा कि जब बंगाल में चुनाव होंगे तो फिर हम आपका चेहरा जो है फ्रंट पर रखेंगे? ये तमाम सारी चीज़ें आंतरिक चीज़ें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दो गुटों वाली बात, दो भागों वाली बात, ये जो बंटवारे वाली बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, चिंता का सबब है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब इसलिए भी है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो भी नए नए खिलाड़ी हैं और उनके लिए चुनौतियां बहुत हैं। एक तो नेताओं की बदतमीजी पार्टी में, लगातार उल्टी सीधी बयानबाजी, जिसके कारण अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेताओं को इन लोगों को समझाना पड़ा कि भैया आप जनता से संपर्क कैसे रखो, आप जनता के बारे में कैसे सोचो, आप जनता से संवाद कैसे करो, आप मीडिया से बात कर रहे हो तो किस लहजे से करो। ये तमाम सारी ट्रेनिंग दी गई इन लोगों को, लेकिन उसके बाद भी, और ये पूरी बात किस पर आई? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर आई कि आप क्या ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्या ठीक ठाक मैनेजमेंट नहीं बिठा पा रहे हैं। ये तमाम सारी बातें हुई दोस्तों। और एक अंत में यही चीजें हैं कि बंटवारे वाली जो बात है, जो मैंने आपसे कही है कि बंटवारा यदि हुआ पार्टी में तो वही हाल होना है भाजपा का जो आज कांग्रेस का है। बंटवारा यदि हुआ पार्टी में तो वही हाल होना है भाजपा का जो आज कांग्रेस की स्थिति देखो आप गड़बड़ा गई है पूरी तरीके से। संगठन बनाने के लिए एक कदम आगे होना चाहिए था कांग्रेस को, लेकिन पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष तक नया बना दिया, जिला अध्यक्ष बन गए, ब्लॉक अध्यक्ष बन गए, सब कुछ नया हो गया। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस चुनाव हारने के बाद अपने नेताओं को ढूंढ नहीं पा रही, अपने जिला अध्यक्षों को तक नहीं ढूंढ पा रही, जबकि चुनाव चुनना था सबसे पहले इसको, कांग्रेस को चुनना था, क्योंकि ये हारी हुई पार्टी है और हारी हुई पार्टी को हमेशा 4 कदम आगे होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस शायद 3G स्पीड में चल रही है, शायद वो परंपरावादी राजनीति को खत्म करने में थोड़ी कठिनाई महसूस कर रही है, वो परिवारवाद वाली चीजों को लेकर के थोड़ा अंदर ही अंदर से मुझे लगता है कि थोड़ा सा घुटन महसूस कर रही है कांग्रेस की। अब इन लोगों को कैसे साइडलाइन करें, हमने इनको पाला पोसा सब कुछ किया, अब कैसे साइडलाइन करें। लेकिन यही भावना भारतीय जनता पार्टी में पैदा नहीं होनी चाहिए। बंटवारे की खबर जो चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हानिकारक है। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।